जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके लिए आरपीएफ की क्लास लेके। ये आज हमारी आरपीएफ की 11वीं क्लास है। हम ऑलरेडी 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग जीके जीएस में 50 में से 50 नंबर करना चाहते हैं, 50 में से 50 नंबर करना चाहते हैं तो ये डेली 8 PM वाली क्लास आप डेली देखिए। 100% गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, 50 में से 50 करके आओगे। इस क्लास के अंदर वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, चाय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। असम में, बिहार में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताएं। बात करें चाय उत्सव की दोस्तों, ये मनाया जाता है असम राज्य में। जी हाँ दोस्तों, चाय उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव है असम राज्य के जो आप देखिए। सबसे पहले अंबुबाची उत्सव, बहुत बार पूछा जाता है, असम का ही है अंबुबाची। अंबुबाची उत्सव ध्यान रखेंगे, अंबुबाची ले लेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे देहिंग पटगई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देहिंग पटगई, देहिंग पटगई, देहिंग पटगई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस ये हो गए। और तीसरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, कर्मा पूजा, कर्मा उत्सव दोस्तों। कर्मा उत्सव भी आपको किसमें? असम राज्य में देखने को ही मिलेगा दोस्तों, कर्मा उत्सव। और एक आता है बेखो उत्सव, बेखो, बेखो, ठीक है। ये चारों के चारों उत्सव दोस्तों किस राज्य के? असम राज्य के। ये चारों के चारों उत्सव किस राज्य के भाई? असम राज्य के। ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव हैं जो एग्जाम में सीधे छपते हैं। इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में या सारनाथ में? क्लास को अंत तक वॉच करिएगा। इस क्लास के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? लुम्बिनी में तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी। ये लुम्बिनी दोस्तों कहां पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी कहां पर है? भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में होता है, 563 BC में, ठीक है। ये लुम्बिनी दोस्तों कहां पर है? नेपाल में है दोस्तों। कहां पर है? ये नेपाल में है। लुम्बिनी स्थान कहां पर है? नेपाल में है, ठीक है। कुशीनगर में तो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बोध गया में दोस्तों इनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उरुवेला, बोध गया, बिहार। ये उरुवेला यहां पे मैं लिख देता हूं, उरुवेला, उरुवेला बोध गया बिहार में। ये उरुवेला बोध गया बिहार में इनका क्या, इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। किस वृक्ष के नीचे? तो ध्यान रखेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों। और सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश। सारनाथ में प्रथम उपदेश था, उपदेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग क्लास को अंत तक वॉच करते हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर क्लास कंटिन्यू देखते हैं, तो मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूं आपके 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। 50 में से 50 आप करके आओगे, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। 50 में से 50 करके आओगे, ठीक है। बताइए, अंकुरित बीजों को में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की, वसा की, जल की या कार्बोहाइड्रेट की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी नई क्लास लेके आऊं, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। अंकुरित बीजों में दोस्तों क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में दोस्तों। ऑप्शन यहां पर ए, सभी बच्चे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गोवा राज्य में? दोस्तों ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कोई कमेंट करेगा? हमारे भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात, ये कुचिकल जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर? वराही नदी पर है दोस्तों, वराही नदी, वराही नदी पर है दोस्तों।
वराही नदी। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो किस नदी पर है? वराही नदी पर दोस्तों। मध्य प्रदेश के आपको दो जलप्रपात ध्यान रखने, एक तो कपिल धारा और दूसरा धुआंधार। कपिल धारा, एक तो कपिल धारा और दूसरा धुआंधार। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों के दोनों जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है दोस्तों? कोई कमेंट करेगा? ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। दोनों के दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर, एमपी में है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आप चित्रकूट जलप्रपात ध्यान रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है ये छत्तीसगढ़ में? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है ये, इंद्रावती नदी पर है ये। ठीक है, ये जलप्रपात इंदिरा नदी पर है। गोवा में दोस्तों दूध सागर जलप्रपात ध्यान रखेंगे दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? ये कमेंट करिए। मांडवी नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो आपके सामने दे रखे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर आपको जलप्रपात से पूछा। जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बता दिया, कुचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं हर क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है, आप उनका फायदा उठाइए दोस्तों, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 210 बताइए, संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है दोस्तों। और ये प्रारूप समिति का गठन किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था बताइए दोस्तों? 1947, 1950, 1948, 1952। प्रारूप समिति दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कौन करता है दोस्तों? किसने की थी दोस्तों इसका गठन? संविधान सभा के द्वारा इसको किया गया था, संविधान सभा ने, संविधान सभा के द्वारा। इसका गठन कौन करता है भाई? संविधान सभा करती है दोस्तों। कब करती है दोस्तों संविधान सभा इसका गठन? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन होता है दोस्तों 29 सितंबर 1947 को। ठीक है, इसका गठन होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 फरवरी को, 14 फरवरी को, 13 फरवरी को, 22 फरवरी को। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब। बात करें 14 फरवरी को, 14 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पुलवामा शहीद दिवस। मैं डायरेक्ट शहीद दिवस लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट शहीद दिवस लिख रहा हूं, आगे आप पुलवामा लगा दीजिएगा। शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, और दोस्तों अगर 13 फरवरी की बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं लेके आऊं। 22 फरवरी की बात करें तो यहां पर विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस दोस्तों, चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपको याद रखना है। आपको पूछा विश्व बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को दोस्तों, 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को विश्व चिंतन बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? हैग में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या मुंबई में? बताइए। हैग नीदरलैंड में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों? बताएंगे कमेंट करके। हैग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका भाग है? राष्ट्र संघ का दोस्तों। जो 6 चार्टर थे ना दोस्तों, उसमें जो 6 भाग थे उसमें ये भाग है दोस्तों। बाकी सभी के न्यूयॉर्क में रहते हैं, और जो ये छठा जो हैग नीदरलैंड है ना, इस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका ये छठा भाग है। ठीक है, और न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वॉशिंगटन हो जाएगा दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों,
1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका ये कार्य कब शुरू हुआ था? इसका 1944 में स्थापना हुई और कार्य 1945 में चालू कर दिया। कार्य 1945 में चालू हो गया दोस्तों, ठीक है, कार्य 1945 में चालू हो गया दोस्तों। इसमें कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? विश्व बैंक की बात हो रही है दोस्तों, ये सब विश्व बैंक की बात हो रही है। विश्व बैंक में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य देखा जाए तो यहां पर कुल सदस्य 189 थे दोस्तों। कितने थे कुल सदस्य? 189, 189। तो यहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, ठीक है। या तो आपको दोस्तों आप सभी के मुख्यालय ध्यान में रखें, किसका कहां पर मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाल, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, सभी बच्चे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए। पीर पंजाल दोस्तों दर्रा ये जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों किस में है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। सभी बच्चों ने यही किया, टिक किया होगा दोस्तों, ठीक है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों। क्या करता है इसमें? ये पीर पंजाल दर्रा क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को किससे? श्रीनगर से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा पूछा जाता है, एग्जाम में जोड़ता है, ठीक है। तो वो है पीर पंजाल दर्रा दोस्तों, ठीक है। ये काराकोरम दर्रा दोस्तों लद्दाख में है दोस्तों। काराकोरम दर्रा लद्दाख में भारत का सबसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। काराकोरम कहाँ का है? लद्दाख का है, सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, ठीक है, काराकोरम दर्रा दोस्तों। ये किसको किससे जोड़ता है? किसी को पता है दोस्तों? कमेंट करें जिसको पता है। ये दोस्तों चीन और पाकिस्तान के गलियारे को जोड़ता है दोस्तों। ये किसको जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान के गलियारे को। यहां पे मैं लिख देता हूं, चीन प्लस पीओके लिख रहा हूं, पीओके गलियारे को जोड़ता है, ठीक है। काराकोरम दर्रा दोस्तों बहुत ही गहरा, बहुत ही ऊंचा दर्रा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये जोजिला दर्रा किस में है दोस्तों? किस राज्य में है दोस्तों? बताएगा कोई कमेंट करके। जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? जोजिला दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है? श्रीनगर को लेह से, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है ना, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो जोजिला दर्रा है दोस्तों। और जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख के दो दर्रे आपको देखने को मिले, एक तो काराकोरम दर्रा और एक जोजिला दर्रा। कभी मत भूलना दोस्तों, दो दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। बनिहाल दर्रा दोस्तों, बनिहाल दर्रा के बारे में बताइए दोस्तों, ऑप्शन डी को बताइए। बनिहाल दर्रा दोस्तों मैंने यहां पर थोड़ा आपको उल्टा बता दिया, माफी चाहता हूं। जो पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों, यहां पर मैंने उल्टा बता दिया, क्षमा चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर तो मैंने सही बता, लेकिन यहाँ पे जो जम्मू और श्रीनगर है इसको नहीं जोड़ता। यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने मुझसे गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, जम्मू को श्रीनगर से नहीं जोड़ता है दोस्तों, यहाँ से गलती हुई है, ठीक है। तो ये कुलगांव है ना, जो कुलगांव से कोठी जोड़ता है दोस्तों। ये क्या जोड़ता है? कुलगांव से कोठी को जोड़ता है, कुलगांव से कोठी को जोड़ता है, ठीक है। माफी चाहता हूं दोस्तों, गलती हो गई इसमें, ठीक है। बनिहाल दर्रा दोस्तों ये जोड़ता है दोस्तों किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से। यहीं पर जवाहर सुरंग बसी हुई है दोस्तों, जवाहर सुरंग यहीं पर है। यहीं पर क्या है दोस्तों? जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही जवाब जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था? बताइए। सूरत, वाराणसी, कलकत्ता या लखनऊ पैक्ट? कमेंट करेंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कवर होगा आपके। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे, वो कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट था, जिसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन होता है दोस्तों। कब हुआ था ये लखनऊ पैक्ट? 1907 में दोस्तों। कब हुआ था? 1907 में। तब वहां के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, ठीक है, अंतर है दोस्तों घोष और बोस में, ठीक है। तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में दोस्तों 1907 के लखनऊ पैक्ट में नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, यहां पर आप लोग
दोस्तों ये लखनऊ पैक नहीं होता, क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे सूरत होगा दोस्तों, सूरत होगा दोस्तों, यहाँ पे लखनऊ पैक नहीं होगा, यहाँ पर सूरत होगा, सूरत होगा, सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन दोस्तों, सूरत अधिवेशन, ठीक है। ये सूरत अधिवेशन है 1907 का, क्योंकि बंगाल के विभाजन के बाद 6 के बाद 7वां, ठीक है। तो रासबिहारी की घोष की अध्यक्षता में नर्मदल और गरमदल का विभाजन होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? चेन्नई में, भुवनेश्वर में, नवी मुंबई में या कोलकाता में? बताइए कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। ये नवी मुंबई में है दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? बताइए। 16.45 करोड़, 10.42 करोड़, 12.45 करोड़ या 14.45 करोड़? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन यानी कि 10.42 करोड़ है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? बताइए। राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स। माइक्रोकॉन्ड्रिया तो सभी को पता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपको पूछा है कोशिका अंग जंतु कोशिका में कौन सा नहीं मौजूद होता है? बताइए। तो यहाँ पर प्लास्टिड्स टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी को जिन भी स्टूडेंट ने टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, क्वेश्चन नंबर 218, शोभना नारायण का संबंध किस निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। बात करें दोस्तों भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्र नृत्य? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कथकली आपके केरल की है, ठीक है। अब यहां से बाकी कथक आपके यूपी का। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको पूछा शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? तो वो है कथक नृत्य से दोस्तों, कथक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट कलाकारों के नाम जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक एक नोट ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिख लीजिए, जो भी बच्चे लेके बैठे पेंसिल। सबसे पहले बिरजू ध्यान रखेंगे, बिरजू, बिरजू ध्यान रखेंगे, लच्छू ध्यान रखेंगे, बिरजू ध्यान रखेंगे, लच्छू ध्यान रखेंगे और अच्छन ध्यान रखेंगे। बिरजू, लच्छू और अच्छन, बिरजू, लच्छू और अच्छन, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सुखदेव, सुखदेव, बिंदादीन, सुखदेव के बाद बिंदादीन, 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 सुखदेव, सुखदेव, बिंदादीन और एक नाम और ध्यान, ठीक है। बस ये आप ध्यान रखेंगे, सुखदेव और बिंदादीन। तो इन सभी के पीछे आपको क्या लगाना है? महाराज, ठीक है। इन सभी के पीछे क्या लगाना है? महाराज। चाहे बिरजू महाराज की बात कर लें, चाहे लच्छू महाराज की बात कर लें, चाहे अच्छन महाराज की बात कर लें, चाहे सुखदेव महाराज की बात कर लें, चाहे बिंदादीन महाराज की बात कर लें, ये जब भी जिनके भी पीछे महाराज लगा हुआ वो कथक के यानी कि यूपी के शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, जगन्नाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या हरियाणा में? कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन कवर होगा। जगन्नाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है ओडिशा राज्य में स्थित है। अब ओडिशा राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर ध्यान रखने, पहले तो सूर्य मंदिर ध्यान रखेंगे, सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है ना, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये ध्यान रखेंगे। ब्लैक पेगोडा के नाम से इसी को जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पेगोडा, ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और एक मंदिर और ध्यान रखेंगे, लिंगराज मंदिर भी कहां पर है? ओडिशा में ही है, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। और एक और ध्यान रख सकते हैं पुरी मंदिर, पुरी मंदिर भी कहां पर है? उड़ीसा में, पुरी मंदिर,
ये 3 मंदिर जो मैंने आपको बताए उड़ीसा के बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 220। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 15 से 28 अप्रैल 2024 के दौरान होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड, संपत्ति या दस्त लिख। तो यहां पर आप लोग कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन को टिक करेंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन, जिन भी स्टूडेंट ने टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। रक्षा मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2024 को कहां पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। करंट अफेयर के क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। बताइए, तो यहां पर आप लोग ऑप्शन ए नई दिल्ली टिक करेंगे दोस्तों। कहां परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली में किया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। हाल में ही न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, केन विलियमसन, कॉलिन मुनरो, मिचेल सेंटनल, फिलिप सॉल्ट। बताइए दोस्तों, ये चारों के चारों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। आप बताइए कि न्यूजीलैंड का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उसका नाम है कॉलिन मुनरो दोस्तों, कॉलिन मुनरो। ऑप्शन बी यहां पर आप सभी के लिए राइट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको 50 में से 50, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की, ठीक है, दोनों में जीके जीएस सेम रहता है। 50 में से 50 मार्क्स लाना है तो आपको डेली 8 PM पर जो हमारी क्लास आती है उसको डेली 8 PM पर उसमें प्रैक्टिस सेट आता है दोस्तों। डेली 8 PM पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए दोस्तों। अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको आपका जीके जीएस का 50 में से 50% मेरी 100% होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223। निम्न में से हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन नहीं है? बताइए, इनमें से आपको बताना कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन नहीं थे। मयूर भट्ट, बाण भट्ट, मातंग दिवाकर या अमीर खुसरो? बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। बाण भट्ट की 2 पुस्तकें ध्यान रखेंगे, हर्षचरित और कादम्बरी। इनकी 2 पुस्तकें हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक इन्हीं की है, हर्षचरित और कादम्बरी। ये 2 पुस्तक बहुत पूछी जाती है। हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। तो मयूर भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, बाण भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबारी कवि है, मातंग दिवाकर भी हर्षवर्धन के दरबारी, लेकिन ये अमीर खुसरो नहीं है। यही हमारा सही जवाब रहेगा। अमीर खुसरो नहीं है, यही हमारा सही जवाब है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आप किसका ध्यान रखेंगे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, लेकिन जलालुद्दीन बोलते हैं, लेकिन अलाउद्दीन सही जवाब रहेगा। अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के दोस्तों गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों, ठीक है। अमीर खुसरो की दोस्तों कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। एक बुक है तुगलकनामा और 2-3 प्रसिद्ध रचनाएं जैसे किरानुस्सादीन गिफ्ता उल फितू, ठीक है, किरानुस्सादीन गिफ्ता उल फितू, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों अमीर खुसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को इसका जवाब आता है। सभी स्टूडेंट्स बताएं दोस्तों। क्लास को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। आप लोग क्लास को देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में शेयर किया करें दोस्तों, ठीक है। चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है उस जगह इस क्लास को शेयर करिए उन स्टूडेंट तक को जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन साइटोकाइनिन टिक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 225। निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों संविधान सभा की बात। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक इसकी पहली बैठक बताएंगे, इसकी दूसरी बैठक बताएंगे और इसकी तीसरी बैठक बताएंगे। ये तीनों बैठकें आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बैठक बात करें 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है, ठीक है। और 9 दिसंबर के बाद आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद 11 दिसंबर आता है। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 में
तीसरी बैठक होती है, ठीक है। तो जो पहली बैठक थे उसमें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, उसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष यही थे, ठीक है। फिर जब संविधान की दूसरी बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इसमें उपाध्यक्ष भी आता है, ठीक है, उपाध्यक्ष भी बनते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पूछा अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछता तो राजेंद्र प्रसाद जो संविधान की दूसरी बैठक में अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। अगर इस क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, यहाँ पर हमने कितनी आज आरपीएफ की कौन सी 11वीं क्लास कंप्लीट कर लिए, हम 10 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके। मैंने आपके लिए आरपीएफ की दोस्तों पीडीएफ आप आरपीएफ 2024 के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग 50 में से 50 फोड़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को देखिए और डेली क्लास लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग को ये क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने सभी मित्रों में शेयर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें दोस्तों। बाकी क्लास का टाइम सभी को पता है 8 PM रहता है, ठीक है दोस्तों। कल इसी टाइम पर हम वापस मिलेंगे दोस्तों, टाइम ध्यान रखेंगे, 8 PM क्लास लगती है आप लोगों के लिए, ठीक है कल। और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।